अब हम करने जा रहे हैं वीकली करंट अफेयर क्विक रिवीजन। ठीक है, तो मैं इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, बस मैं आपको ओवरव्यू बताऊंगी और आपको स्ट्राइक करना है, क्योंकि मैं इसकी वीडियो डेली करंट अफेयर की मैं डालती ही हूँ। हम स्टार्ट करें। फिफ्थ एशियन वुमेन कबड्डी जो टाइटल है, एशियन कबड्डी वुमेन टाइटल जो है वो इंडिया ने जीता है ईरान को हरा के। सुनील छेत्री आप जानते हैं फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, बस एक कभी ना कभी एग्ज़ाम में यही आता है कि सुनील छेत्री जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है। और मुशफ़िकर रहीम जो है वो क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट। ठीक है, और शरद कमल जो है वो मुझे याद नहीं आ रहा शरद कमल कौन है। स्टीव स्मिथ जो हैं हाल ही फ़िलहाल में रिटायरमेंट हुआ है उनका, वो क्रिकेटर हैं। ठीक है, आप शरद कमल को आप गूगल करके देख सकते हैं कि शरद कमल कौन है। ठीक है, और मुशफ़िकर रहीम जो है वो क्रिकेटर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फीफा ने पाकिस्तान, रशिया, कॉन्गो को बैन कर दिया है। ठीक है, और गोविंद घाट और हेमकुंड साहिब जी पे एक रोपवे बना है उत्तराखंड में। ठीक है, फिर है टाटा मोटर्स जो है उन्होंने क्या करा है, हाइड्रोजन पावर्ड हैवी ट्रक्स लॉन्च करें टाटा मोटर्स ने। क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। IRCT और IRFC जो है उसको मिला है नवरत्न स्टेटस। तो ये भी एक क्वेश्चन अच्छा बनता है, बहुत अच्छा बनता है कि फॉलोइंग ऑफ द कंपनी किसको अभी नवरत्न हाल ही फिलहाल में मिला है या किसको नहीं मिला है, किसको मिला है। तो इसको IRCT को नवरत्न स्टेटस मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेल में ट्रैवल करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि IRCT को नवरत्न स्टेटस मिला है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है उसने लॉन्च करा है सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। ये वुमेन फ्रेंडली गवर्नेंस को लेकर है कि ठीक है, तो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। ठीक है, और संभव लंबिनी। ठीक है, जो भी है मैं उसको नहीं पढ़ पा रही हूँ। ठीक है, तो ये है, तो ये वुमेन से रिलेशन है इसका, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की लिए ये बात करेगा। फिर इंडिया बांग्लादेश के बीच में एक जॉइंट रिवर कमीशन की मीटिंग हुई है कोलकाता में। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये भी जॉइंट रिवर जैसे कि गंगा है ना और पद्मा, तो आपको मालूम है गंगा हमारी इंडिया की और जो वो है वो पद्मा है ना बांग्लादेश में। तो उसमें एक जॉइंट सिटिंग हुई है, जॉइंट रिवर कमीशन, तो वो कोलकाता में हुई है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया में एक इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो है हेल्ड, फर्स्ट फिल्म फेस्टिवल इन मोंटाना। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आता है कि इंडिया जो है उसने श्रीलंका को भी एक्सीड कर दिया है टूरिज़्म अराइवल में। मतलब ये कहने का मतलब है कि श्रीलंका में लोग पहले आते थे, घूमते थे, फिरते थे, अब इंडिया में लोग ज़्यादा आते हैं, तो टूरिस्ट अट्रैक्शन हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छी है। ये सब चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। मेमोरेंडम अगेन साइन हुआ है, लेकिन हमारे लिए मेमोरेंडम इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर है वॉश सेक्टर के लिए इंडिया नेपाल ने स्ट्रेंथन करा है वॉश सेक्टर, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये भी नहीं है। लेकिन वॉश क्या है, वॉश एक्चुअली ये आप गूगल करेंगे। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी इसको, आप गूगल करेंगे। मैं इसी से संबंधित है मैं चलो बता ही देती हूँ, हैंड वॉश से संबंधित है, हाइजीन को लेकर। तो वॉश सेक्टर कोलैबोरेशन, तो इंडिया जो है, इंडिया और नेपाल, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा हाँ, लेकिन हाँ वॉश अभियान क्या है ना, वॉश अभियान क्या है या इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये आप गूगल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। HDFC जो है वो हक के लिए बात कर रहा है। हक एक किसके लिए, क्या प्रोजेक्ट है ये, किसके मतलब किसके लिए हैं ये, तो ये जो पेंशन पे मतलब ओल्ड एज के लिए हैं, जो वेटेरन एयरफोर्स में उनके लिए हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। सिडबी और फेडरल बैंक जो है वो MSMEs को सहयोग करेगा। फ़ोनपे ने इंश्योरिंग हीरोज़ करके कुछ बनाया, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फाइनेंशियल सिक्योरिटी वुमेन के लिए।
ठीक है। क्रेडिट असेसमेंट बिल सरकार ने लॉन्च करी एमएसएमईज़ के लिए, जो कि हर बार एमएसएमईज़ पर क्वेश्चन आते हैं क्योंकि वो बहुत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंटनेस हैं एमएसएमईज़, तो उनकी उनकी क्रेडिट इन्हेंसमेंट के लिए हम ये सब चीज़ें करते हैं। ओके, ग्रीन बिल्डिंग फाइनेंस, यस ग्रीन बिल्डिंग फाइनेंस मतलब क्योंकि देखिए हाउसिंग, जैसे हाउसिंग की चिमनीज़ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलना, पेंट से कुछ इस तरह से चीज़ें है ना, ये चीज़ें जो है इन्वायरमेंट को नुकसान करती है, तो हमें इको फ्रेंडली होके हर चीज़ करनी होगी। तो अगेन पार्टनरशिप हुई है, तो उसमें भी ग्रीन बिल्डिंग फाइनेंस के लिए बोला है। जीएसटी कलेक्शन हमारा फरवरी के मंथ में उसका राइज़ हुआ है। पंजाब जो है हिफाजत की बात करते हैं, हिफाजत में जैसे कि वुमेन सेफ्टी के लिए, कि अगर वो कहीं भी जाएं कैसे भी जाएं तो उनके हम हिफाजत करते हैं, उनकी सिक्योरिटी, सेफ एंड सिक्योरेशन के लिए, ठीक है। फिर यूपी के सीएम जो हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने युवा उद्यमी स्कीम लॉन्च करी है, जहाँ पर ये लोग फाइनेंशियली या क्रेडिट सपोर्ट देते हैं युवा को, जो एंटरप्रेन्योरशिप और जो अपना बिजनेस या कुछ भी एक नया आइडिया उनके दिमाग में है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। योगी आदित्यनाथ जी ने, जो यूपी के सीएम जो हैं अगेन, तो उन्होंने क्या करा है, नोएडा सेक्टर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 5 एकड़ की ज़मीन पर बड़ा ही तगड़ा उन्होंने वो चीज़ कैंपस खोला है, माइक्रोसॉफ्ट कैंपस। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ये रोज़गार को बढ़ाएगा और नोएडा सेक्टर को क्या करेगा, समझ जाइए कितना तगड़ा होगा ये, ठीक है। योगी आदित्यनाथ जी का ये कदम है, तो आप कभी भी जाएं तो आप देखिएगा कि वहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट कैंपस है वो यही है जो इन्होंने लॉन्च किया है, ये उसका फाउंडेशन किया है, ठीक है। जेके सीएम, जो जम्मू कश्मीर के सीएम हैं, उन्होंने बहुत सारे मेजर्स वुमेन और इवन चिल्ड्रन और उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, और वो चीज़ मेजर्स उन्होंने करी हैं। महाराष्ट्र का जो एफडीआई रिकॉर्ड है वो कर्नाटका, दिल्ली, गुजरात से भी बहुत आगे बढ़ चुका है। मैंने आप बताया था कि एफडीआई क्या होता है। स्टैचू ऑफ लॉर्ड धन्वंतरी, मैंने आपको बोला था कि धन्वंतरी क्या है, ठीक है, क्योंकि देखिए मुझे भी कुछ चीज़ें नहीं मालूम होती हैं कि क्या क्या है। तो धन्वंतरी जो है वो क्या है, धन्वंतरी जैसे धनतेरस में हम क्या करते हैं ना, हम वो पूजते हैं धनतेरस में, मतलब देवी जो होती हैं, मतलब मतलब एक मतलब प्रॉस्पेरस के लिए और अपना आर्थिक स्थिति अच्छी हो, तो उस तरह से वो लॉर्ड धन्वंतरी उन्होंने मेडिकल कॉलेज में जो है उन्होंने उस चीज़ को स्टैचू स्थापना करी है, ठीक है। फिर आता है कि वर्ल्ड विंटर गेम्स जो है वो इटली में स्टार्ट हुए हैं पहली बात तो, और इसमें बहुत से ऐसे गेम हैं, कौन कौन से हैं मैंने आपको बताया था ये, और ये भी बताया था कि ये इटली में स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इंडिया जो है वो होस्ट करेगी 2nd एशियन योगा आसन चैम्पियन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होस्ट करेगी, यानी इंडिया में होने जा रहे हैं 2nd एशियन योगासन चैम्पियनशिप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण जयशंकर जो है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कृष्ण जयशंकर प्लेयर किस संबंधित है, कौन से गेम से संबंधित है, शॉर्ट पुट टिक लगाएंगे। ऑप्शंस में आ जाएंगे, क्रिकेट आएगा, आपका टेबल टेनिस आ जाएगा, स्विमर आ जाएगा, आपको शॉर्ट पुट टिक लगाना है, कौन है, कृष्ण जयशंकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कि इंडियन जो है उन्होंने कैंस ओपन चेस चैम्पियन जो है उन्होंने जीती है, ठीक है। और किसने जीती है, इनियान आई थिंक, मुझे लग रहा है ये साउथ इंडिया का कोई नामी पर्सनालिटी है, और उसने कैंस ओपन चेस चैम्पियन जीता है, कैंस ओपन चेस चैम्पियन, ओके। आगे बढ़ते हैं। ईमा नवारो ने मेरेदा ओपन जीता है, ईमा नवारो मेरेदा ओपन, ठीक है। अब आप इसको गूगल कर सकते हैं, मेरेदा ओपन क्या है, ये क्या है, ये मतलब ये किस तरीके का, मतलब व्हाट इज़ दिस, क्या है मेरेदा ओपन। आगे बढ़े, चलिए, ये इम्पोर्टेंट है। कौन, रणजी जीतने वाले, तीसरी बार रणजी जीती है, रणजी ट्रॉफी उन्होंने जीती है, कौन है, विदर्भा ने रणजी ट्रॉफी जीती है तीसरी बार में, तो ये अपने आप में बड़ी ही खुशी का लहर है ना, कि उन्होंने तीसरी बार रणजी ट्रॉफी जीती। आगे बढ़े। वीटीटी ये टेबल टेनिस को लेकर है, वीटीटी जो है
बड़ोदरा में, गुजरात में ये चीज़ हुई है। VTT यूथ जो है वो इंडिया ने उस चीज़ को जीता है। ठीक है, क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ऊपर वाला रणजी ट्रॉफी का इंपॉर्टेंट है कि तीसरी बार रणजी किसने जीती है। अभी रणजी जीतने वाले कौन है, तो विदर्भा है। ठीक है, ईमा नवारो जो है, मैंने आपको बताया। ये सब चीज़ें जब आएंगी ना, तब आपको लगेगा कि अरे ये तो यही है। ठीक है, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड की है। ठीक है, ये मैंने करा रखा है। एकल महिला स्वरोजगार योजना है ना, रोजगार योजना समथिंग। ठीक, पंजाब ने होस्ट करा एक वर्कशॉप साइबर क्राइम आजकल बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे कि AI आगे बढ़ रहा है, उसी तरह से साइबर क्राइम भी आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपको देखने को मिलेगी ये न्यूज़ कि कोई ना कोई स्टेट ने या सरकार ने या किसी इंस्टीट्यूट ने या किसी ग्रुप ने ये होस्ट करा है। ठीक है, PM मोदी ने वनतारा एनिमल्स रेस्क्यू सेंटर गुजरात में उन्होंने स्थापना करी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। फिर है झारखंड ने अबुआ बजट। अब मैं जब ये पढ़ रही थी तो मैं खुद ही शॉक हो गई कि अबुआ है क्या। अबुआ मतलब होता है मेरा। ये वर्ड है, लोकल वर्ड है। लोकल वर्ड को हम लोकल फॉर वोकल कहते हैं ना, तो उसको कहते हैं। तो हमें शर्माना नहीं है कि हम अबुआ कहते हैं या कोई मेरा कहते हैं, कोई भी। ये वर्ड हैं, ये हिंदुस्तानी वर्ड हैं, ये भारतीय समाज के ऐसे लोकल टंग में बात करने वाली शब्द हैं। ठीक है, तो इसको उससे घबराना नहीं है। देखिए ना, झारखंड गवर्नमेंट ने इसको बजट से जोड़ दिया, अबुआ बजट। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि अबुआ बजट जो है, जो इतने इतने लाख करोड़ का है, तो ये किस स्टेट से संबंधित है? झारखंड से संबंधित है। इसमें ऑप्शन में आएगा छत्तीसगढ़ आ जाएगा, इसमें या उड़ीसा आ जाएगा, है ना, कोई भी आ जाएगा, लेकिन आपको झारखंड लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश के जो CM हैं, उसने क्या करा है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे तो न जाने कितने स्टेट्स हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स के लिए बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट लॉन्च AI बेस्ड उत्तम सिस्टम फॉर एफिशिएंसी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? एक तो ओवरव्यू लेना इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट गए हैं और वहाँ पे उत्तम कुछ इस तरह से लिखा हुआ आया, भाई कुछ सिस्टम है तो उसका प्रचार प्रसार तो होगा ही। तो आप देख के अरे क्या है क्या नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए कि दिल्ली एयरपोर्ट पर AI बेस्ड उत्तम सिस्टम उन्होंने लगाया है ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़े। एफिशिएंसी ऑब्वियसली पैसेंजर के लिए है ना, चेक पोस्ट एंड समथिंग लाइक, उनको मतलब अच्छी तरीके से फंक्शनिंग हो। तो उत्तम सिस्टम जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट AI बेस्ड सिस्टम है, जो कि एफिशिएंसी के लगाए कि काम तेज़ी से हो। सो एंड सो JNK जो है मेमोरेंडम साइन करा है उसने, ये आपका इंटरनल वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया समथिंग कुछ इस तरह से है, IWAI। तो उसमें वाटर क्रूज, रिवर क्रूज टूरिज्म। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। मर्सिडीज बेंज जो है उसने पार्टनरशिप करी है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। टाटा मोटर्स या टाटा पावर जो है उसने सस्टेनेबिलिटी के लिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। टाटा ने जो है एग्रीमेंट साइन करा है सेमीकंडक्टर फैब के लिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है इसमें कि सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर फीचर्स क्या हैं सेमीकंडक्टर के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, NMDS का मतलब है मिलन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, है ना, नेशनल मिलन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो हैदराबाद में है। ठीक है, तो उसके ये क्या बने हैं, उसके MD बने हैं ये। ठीक है, तो उसके MD बने हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं इंपॉर्टेंट। ठीक है, फेडरल बैंक के फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन वही। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एम्बेसडर की बात कर रहा है ना, तो आपको जागरूकता की बात कर रहा है, लेकिन बैंक इंपॉर्टेंट नहीं है। फेडरल बैंक का आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने तो नहीं देखा है। ठीक है, लेकिन आपको फिर भी कर लीजिए, विद्या बालन है जो फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ठीक है, फिर आता है कि RBI अपॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कौन? अजीत रत्नाकर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। RBI के चेयरमैन इंपॉर्टेंट है, डिप्टी चेयरमैन इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है इस बार में। ठीक है, लेकिन करंट अफेयर है भाई, हमको करना है। हालांकि दूसरा है कि डॉक्टर अंजू राठी राणा
जो है सेक्रेटरी बनी है लीगल अफेयर की, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अगेन नहीं है। फिर आते हैं हम पाकिस्तान जो है वो क्या हुआ है, वो सेकंड उसकी रैंक आई है टेररिज्म अफेक्टेड कंट्री में 2024 में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये भी है कि एक तो ये सेकंड कौन है, पाकिस्तान है, और भी बहुत से ऐसे मैंने आपको बताया था, माली बताया था, है ना, और भी मैंने शायद कॉन्गो बताया था आई थिंक, और आई डोंट नो। तो अफेक्टेड कंट्रीज कौन कौन सी हैं थोड़ा सा आपको लार्ज स्केल में मालूम होना चाहिए, है ना, कितनी कितनी डेथ थ्रेट्स होती हैं, कितने कितने थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है, वहाँ के कितने कितने क्या चीज़ें हैं, तो वो टेररिज्म अफेक्टेड कंट्रीज़ का है। फिर ये तो आ गया आपका, आपको मालूम ही होना चाहिए ये सब चीज़ें, भाई क्या चल रहा है आजकल। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई इसको लॉन्च कौन करता है, इसको कौन पब्लिश करता है। तो इकोनॉमिक फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक फॉर पीस पीस एंड समथिंग लाइक, है ना, इस तरह से कोई क्वेश्चन है, मतलब इस तरह से है ना। तो ये चीज़ आ गई। फिर आता है आगे बढ़ते, फिर आता है वुमेन इन स्मॉल जो स्मॉल टाउन्स इंडियाज़ हैं, है ना, छोटे छोटे देहातों में, जो छोटी छोटी कस्बे में जो महिलाएं होती हैं, उनकी सैलरी ग्रोथ 3 साल में एक तेज़ी से बढ़ रही है। मतलब कहने का मतलब तेज़ी से नहीं बढ़ रही, लेकिन हाँ वो ये है कि अपना वो कुछ ना कुछ कर रही हैं, वो पैसा ला रही हैं घर पे, ठीक है, वो पैसा घर में ला रही हैं, वो कुछ ना कुछ खाली नहीं बैठी हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अर्बन वुमेन एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ओवरवेट ओबेसिटी, है ना, और ये ओवरवेट और ओबेसिटी भी एक माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, ये भी एक माल न्यूट्रिशन है। तो ये इंडिया में सेकंड नंबर पे है और चाइना फर्स्ट पर है। तो हु नोज़, वो चाइना को भी सक्सीड कर दे जिस हिसाब से जंक फूड लोग खाते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। इंडिया के पास 6300 रिवर डॉल्फिन हैं, ठीक है, ये एस्टिमेट आया है। तो मैंने आज तक डॉल्फिन देखी नहीं है, लेकिन इंडिया में 6300 डॉल्फिन हैं। क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एनिमल इम्पोर्टेंट है, डॉल्फिन के बारे में हमको जानना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे नीति आयोग ने एक रिपोर्ट लॉन्च करी जिसमें कि वुमेन के रोल को लेकर बात कर रहे हैं कि इंडिया में उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ क्या है, उनका कितना कंट्रीब्यूशन है फाइनेंशियल ग्रोथ में, है ना, कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो घर से बाहर जाती हैं और काम करती हैं और पैसा घर में लाती हैं, या बाहर नहीं जाती हैं, अपना ही कोई स्मॉल स्केल्स उन्होंने कुछ करा है कि घर पे बैठ के कुछ ना कुछ करना ताकि वो किसी के ऊपर निर्भर ना रहें। आगे बढ़ें। फिर आता है कि एग्निट सेमी कंडक्टर, यहाँ पे देखिए गैलियम ट्राइनाइड मैंने आपको बताया था, तो ये क्या है, विंस, उसने जीता है कि टेक्नोवेशन स्टार्टअप अवार्ड उसने जीता है, ठीक है, एग्नेट सेमीकंडक्टर विंस, ओके। पीएम मोदी जो है ऑर्डनरी उनको अवार्ड मिला है फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला हॉस्पिटैलिटी के लिए डॉक्टर बोस को, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है जय शाह से विंस, मतलब जय शाह ने उन्होंने जीता है आइकन ऑफ एक्सीलेंस एट FILA, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। फिर आता है कि मतलब हाँ ये JNK जो है चीफ सेक्रेटरी है फॉर दिस इन दिस, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। मतलब क्या है ये चीफ सेक्रेटरी के लिए कौन कौन पूछ रहा है ना, कोई नहीं पूछ रहा। हाँ हिमा शील्ड जो है ग्रैंड चैलेंज कंक्लूड इन त्रिवेंद्रम, ठीक है, त्रिवेंद्रम, देखिए हाँ ये आप थोड़ा सा इसमें कर सकते हैं कि हिमा शील्ड जो है वो क्या है, लेकिन मुझे नहीं लगता इम्पोर्टेंट है इसमें। आगे बढ़ते हैं। फिर है कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है वुमेन फ्रेंडली मॉडल पंचायत के लिए। हरदीप पुरी ने जो है वो पेट्रोलियम के लिए ना समथिंग लाइक इस तरह से उन्होंने लॉन्च करा, और उस लॉन्च में उसमें उन्होंने क्या करा है, एक सिस्टम फिट बैठाया जहाँ पे वो रियल टाइम वो मॉनिटरिंग करती रहेंगी, मतलब करते रहेंगे वो लोग कि किस तरह से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे जन औषधि दिवस जो है वो 7 जन औषधि दिवस, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जन औषधि दिवस जो है
वो 7 जैन को होता है, ठीक है। जन औषधि दिवस, जन औषधि दिवस पर उसमें एक मतलब एक कैंपेन भी स्टार्ट करा है, ठीक है। ये है साहित्य अकेडमी जो है उसमें जो मतलब इस साल की क्या ऐसा स्पेशल है, तो फेस्टिवल ऑफ लेटर है ये, ठीक है। फेस्टिवल ऑफ लेटर इस साल की थीम है। जन औषधि मैंने बता दी, ये 7 मार्च को है। होप वे, होप वे क्या है कि मतलब एक पिलग्रिमेज के लिए कनेक्शन हम कर रहे हैं। जैसे मैं हूँ आपको हेम साहिब कुंड बताया था, हेमकुंड साहिब बताया था ना, उससे यहाँ पे ये भी उत्तराखंड में ही है कि सोनप्रयाग और केदारनाथ से हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं उन्होंने बिटकॉइन रिजर्व करा है, क्वेश्चन मान लीजिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कि एरियन 6, क्या कहा मैंने, एरियन 6 सक्सेसफुली डिप्लॉयड फ्रेंच एस्पाई सैटेलाइट। नो इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। या साइक्लोन एल्फ्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूछ लेगा साइक्लोन एल्फ्रेड क्या है, कौन से उस एरिया में आया है, तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट इलाकों में आया है, तो ऑस्ट्रेलिया पर टिक लगाना है आपको। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कि यहाँ पे इट्स नॉट लाइक दैट इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। ट्रम्प जो है उसने डिक्लेयर कर दिया कि इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी यूएस की, ठीक है। यूके अनाउंस ओके डील फॉर यूक्रेन, ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कि अजय भट्टो है ना, अपॉइंटेड CEO ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ई मार्केट प्लेस, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है क्या, क्रिश्चियन स्टॉकर बिकम ऑस्ट्रियन चांसलर विद, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। मनन कुमार मिश्रा इंपॉर्टेंट है। मनन कुमार मिश्रा BCI चेयरमैन 7th टाइम वो बने हैं, दोबारा से इलेक्टेड हुए हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं आएगा, बस सिंपल सा आ जाएगा कि करंटली BCI के चेयरमैन कौन है, ठीक है। तो मनन कुमार मिश्रा हैं, है ना, मनन कुमार मिश्रा हैं, ठीक है। फिर बस इससे ज़्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि अजय सेठ कौन बने, रेवेन्यू सेक्रेटरी बने, भाई ये कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। और CGDA, ठीक है, तो नॉट लाइक दैट। हाँ BCI के लिए था। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये एक वीकली नोट है और बहुत क्विक मैंने आपको पढ़ाया ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो, और पूरी तरह से आप ओवरव्यू ले लो कि क्या क्या क्विक फैक्ट्स हैं पूरे वीक में। ओके, सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय।